नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट पर भी एक बार नजर डालेंगे। तो अगले आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि काफी सारी खबरें और नतीजे हैं जिस पर की फोकस आज रहेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से, और जो शुरुआती संकेत हैं वो कमजोरी वहां पर देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि निक्केई के बाजार, जो जापान के बाजार है, वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और वो ऊपर है। लेकिन अगर दूसरे एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो गिफ्ट निफ्टी में वीकनेस है, करीब करीब 180 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी इस पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। चीन के बाजार भी नीचे हैं, करीब 0.5% से ज़्यादा। कोरिया के बाजार में करीब 1.5% की गिरावट इस वक्त है और हांगकांग के बाजारों में भी 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो निक्केई को छोड़ दे तो बाकी सभी इंडाइसेस में कमजोरी ही देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और अमेरिकी बाजारों से और अन्य ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी आप जैसा कह भी रही थी काफी तेज गिरावट दिख रही है। एशियाई की बाजारों में सिर्फ निक्केई को छोड़ दे तो ज्यादातर बाजार कमजोरी है। अमेरिकी बाजारों की चाल अगर देखें तो कल यहां पर दबाव दिखा था, 231 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी थी। S&P 500 और नैस्डैक में भी 1/4 से आधे % के आसपास की नरमी देखने को मिली। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर के बयान के बाद से यह दबाव बना। उन्होंने कहा बाजार जो अनुमान लगाकर चल रहा है दरों में कटौती को लेकर, उतनी तेजी से दरें नहीं घटेंगी, ये बाजार को सतर्क रहने की जरूरत है। और उसी बयान के बाद से यह दबाव बना। डॉलर इंडेक्स में कल 1% की तेजी दिखी, 103 के ऊपर चला गया। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर फिर से वापस से जा चुका है। तो यह चिंता थी। लेकिन कुछ अहम आंकड़े हैं आज बाजार में जहां पर नजर रहेगी। जो नतीजे कल आए थे जिसमें गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली के वो नतीजे अच्छे थे। इसके अलावा अगर बोइंग के डाउनग्रेड के बाद वहां पर काफी गिरावट दिखी थी। आज वहां पर रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं दिसंबर के महीने में, जहां पर 0.2% बढ़ोतरी का अनुमान है। दिसंबर में 0.3% भी बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही फेडरल रिजर्व की तरफ से आज बीज बुक जारी किया जाएगा। बीज बुक होता क्या है, तो साल में 8 बार फेडरल रिजर्व की तरफ से फेड जो बैठक होती है FOMC की बैठक से, उससे पहले यह बुक जारी किया जाता है और करंट स्थिति क्या है इकोनॉमी की, उससे इस बुक के जरिए पता चलता है। तो यह भी काफी अहम है। और साथ ही कुछ कंपनियों के नतीजे भी आएंगे, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल, क्योंकि डॉलर बढ़ गए थे तो कच्चे तेल पर दबाव बना था, तो इसलिए जो चिंता थी रेड सी से सप्लाई को लेकर, वो चिंता पीछे छूट गई और दबाव बना। 78 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। लेकिन डॉलर और बॉन्ड यील्ड में तेजी से, सोने पर कल काफी गिरावट दिखी। कल 1% सोना टूट गया, $2030 के नीचे फिसल गया कॉमेक्स पर सोना, तो वहां पर दबाव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो संकेत आज के लिए तो फिलहाल पूजा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो कमजोर संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी कमजोर हैं और दुनिया भर के बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। वजह थी कि कल फेड ऑफिशियल्स क्रिस वॉलर की तरफ से जो बयान आए और उनका कहना है कि अभी जल्द ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। मार्च में काफी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब करीब करीब सिर्फ 65% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में मार्च में कटौती देखने को मिल सकती है। संभावना बहुत ही कम अब दिख रही है। इसका असर हमने बॉन्ड यील्ड्स में देखा, डॉलर में देखा, और उसकी वजह से कल अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली है। आगे हालांकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जिस पर की नजर रहेगी और फेड ऑफिशियल्स के कुछ बयान भी आने वाले हैं जिस पर की फोकस रहेगा और अर्निंग का इम्पैक्ट हम देखेंगे ही मार्केट में। तो फिलहाल संकेत कमजोर ग्लोबल मार्केट से। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। FIs और DIs की बात करें तो कल कैश मार्केट में FIIs की तरफ से खरीदारी हुई है। 656 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली FIIs ने। DIs ने 370 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 134 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 2461 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। आंकड़े छोटे हैं। कल US मार्केट में भी हमने देखा था वो बंद थे
इस वजह से भी ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया। तो ये कुछ आंकड़े इस वक्त एफआईज और डीआईज की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के लिए भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, उसके पहले मार्केट में कैसे ट्रेड करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, एंजल वन के देवांग शाह हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज? गुड मॉर्निंग। और बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने देखा कल एक तो माइनर करेक्शन देखने मिला था। तो अभी भी हम जिस तरह से ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, हमें लगता है निफ्टी में थोड़ा माइनर करेक्शन और देखने मिल सकता है। 21,800 तक के जोन वो सपोर्ट है निफ्टी के लिए, निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 22,150 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को सलाह रहेगी एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है मार्केट में। है इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये हमने आपको बताया। लेकिन देवांग, अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहना हो तो कौन से शेयर में ट्रेड करने की सलाह देंगे? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा आईटीसी पे। आईटीसी पे हम देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव है। यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है आईटीसी में, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 464 का, टारगेट है 487। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक्स ने अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है कि पेट्रोनेट एलएनजी में भी अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 230.50 का, टारगेट है 245। ठीक है, तो ये हैं कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ दिवांग की तरफ से। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आईटीसी में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यह है दिवांग की सलाह। 487 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 464 का। और पेट्रोनेट एलएनजी में भी तेज़ी करने की सलाह, 245 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 230 का। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए चाइना की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं, उसमें दिसंबर में रिटेल बिक्री 7.4% पर 8% का अनुमान था। तो थोड़े कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अनुमान से। और एशियाई बाजार में भी उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इस वजह से हम देख रहे थे सुबह से ही एशियाई बाजार कमज़ोर हैं, तो चाइना की तरफ से इस वक्त कमज़ोर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। चलिए इसका आगे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कमोडिटी पर और बाजार पर। लेकिन अब वक्त है खबरों वाले शेयर्स जानने का। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, काफ़ी सारे नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और खबरें भी काफ़ी सारी थी, तो सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत कीजिए। कल मार्केट बंद होने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए? बिल्कुल पूजा, एलटीटीएस फोकस में रहने वाला है। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो एलटीटीएस से देखने मिले। और जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 1% सिक्वेंशली बढ़ा है। लेकिन याद रखिए जो गाइडेंस दिया गया है, उन्होंने रीअफर्म कर दिया FY24 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रखा है वो लगभग 17.5 to 18.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रखा है। अब बात करते हैं गोवा कार्बन की, तो लार्जली अबव एस्टिमेट्स नंबर्स देखने मिले हैं। और यहाँ पे ओवरऑल मार्जिन्स में भी जो है थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अनुमान से जो है बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन में लगभग आप कह सकते हैं सीक्वेंशियली 20% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने मिली है। गोवा कार्बन के बाद जो है ICICI सिक्योरिटीज़ के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। एंड ऑफकोर्स जो ब्रोकिंग सेगमेंट है वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस किया और ये लार्जली नोन था, तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के आंकड़ों की बात करें तो थोड़ी अनुमान से कम आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है इससे 22% बढ़ा है। जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी जो क्रेडो मार्केटिंग है, मुफ्ती मेंसवेयर, उसकी Q2 नंबर्स आए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। टॉप लाइन 16% ग्रोथ किया है और पैट में सिर्फ 7% का ग्रोथ आया है। तो थोड़े मिले जुले से लेके इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो हैं आपको देखने मिले हैं। तो ये तो आपके ओवरऑल Q3 नंबर्स हुए हैं। तो इस पर जो है टोटल अपडेट आई है पूजा। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम नतीजे आए हैं। एलटीटीएस के कमज़ोर नंबर्स, गोवा कार्बन के नतीजे अनुमान से बेहतर, आईसीआईसीआई के नतीजे इनलाइन थे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बिलो एस्टीमेट और क्रेडो ब्रांड्स के इनलाइन नंबर्स आए हैं। तो ज़्यादातर हम नतीजे देख रहे हैं कि अनुमान के मुताबिक से थोड़े कमज़ोर सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। HDFC बैंक के नतीजों पर भी आज नज़र रहेगी। लेकिन इसके अलावा शरद, ये भी बताइए आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, अगर खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे कि DCB बैंक जो है फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे RBI की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे प्रवीण
अछूतन को जो है MD CEO जो है अपॉइंट किया जाएगा। इंडिगो पेंट्स में मॉर्गन स्टैनली ने भी जो है लगभग 0.6% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही PNC इंफ्रा और GR इंफ्रा, ये दोनों कंपनीज को जो है बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। PR इंफ्रा को हैम प्रोजेक्ट मिला है, 1100 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है। वही GR इंफ्रा को भी 1000 करोड़ के ऊपर NHAI से ऑर्डर देखने मिला है। और हमने ये पिकअप किया है रोड इंफ्रा स्टॉक्स में जो है ऑर्डर्स की जो ट्रेंड है अभी फिर वापस से पिकअप की है। शानदार टेक को बड़ी इंपॉर्टेंट पैटेंट मिली है स्मार्ट लॉक नॉब के लिए। अब ये जो है ऑफकोर्स 2 व्हीलर्स के लिए रहने वाला है, तो एक पैटेंट विन भी जो होता है सिग्निफिकेंट होता है कंपनी के, और कंपनी में जो है एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। GMR एयरपोर्ट्स की जो बात करें दिसंबर के आंकड़े, तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट की ट्रैफिक के आंकड़े आए, यहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक 15% बढ़ा है, और अगर वही मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो वो भी लगभग 11% बढ़ा है। तो एक टाइप से ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिसंबर में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो अनाउंसमेंट आ गई है। और तो GMR एयरपोर्ट्स भी आपके रडार में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ खबरें हैं और इंफ्रा स्टॉक्स आज भी फोकस में रहेगा। उसमें PNC इंफ्रा में आज भी एक खबर आई है ऑर्डर मिलने की, तो ये स्टॉक पर आप नज़र रखिए। और तमाम स्टॉक्स जहां पर की खबरें हैं वो भी हमने आपके सामने एक एक करके रखी, उसका पूरा एनालिसिस भी आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने की। बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से बयान आए फेड ऑफिशियल की तरफ से, और उनका कहना था कि अभी ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आई, 4% के पार वो निकले। डॉलर इंडेक्स में बढ़त आई और एक महीने के ऊपरी स्तर पर कल डॉलर पहुंच गया था। तो डॉलर में जो मजबूती आई उसके चलते हमने देखा कि सोने में भी तेजी कहीं ना कहीं थमी और $2030 के पास कल सोने में कारोबार देखने को मिला। तो जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, उसका असर कल हमने सोने में देखा। और कच्चे तेल में भी जो एक तेजी का दौर था वहां पर भी एक स्थिरता नजर आई डॉलर में तेजी की वजह से। हमने देखा कि $78 के आसपास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा था। तो अब इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं फिलहाल फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, और अब रिपोर्ट्स भी कुछ आने वाली हैं, तो अब ब्याज दरों में जो बढ़त की कटौती की जो बात की जा रही थी मार्च में, उसकी संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। असर बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी पर तो दिख ही रहा है, लेकिन कितना इम्पैक्ट सोने पर और कच्चे तेल की चाल पर अब आगे दिखेगा ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो कल के जो बयान थे फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, उसको आपने कैसे एनालिसिस किया, और ऐसे में अब सोने की चाल आप कैसे देख रहे हैं आगे? ओहो, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन चलिए उनकी रणनीति हमारे पास है वो हम एक बार देख लेते हैं। और गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर वो बिकवाली की ही राय दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ से वीकनेस थोड़ी और बढ़ सकती है। तो जो टारगेट देख रहे हैं वो 61,780 का है और स्टॉप लॉस होगा 62,580 का। इसके अलावा सिल्वर में भी बिकवाली करने की ही राय है अजय की तरफ से, और 71,500 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। स्टॉप लॉस होगा 72,900 का। कच्चे तेल में थोड़ी नरमी आई, लेकिन ऐसे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं जो बिकवाली आई है उसमें। और अब जो अगले टारगेट दिखाई दे रहे हैं क्रूड में वो है 6,150 का। स्टॉप लॉस होगा 5,870 का। तो ये जो थोड़ा हल्का करेक्शन दिखा है उसमें आप तेजी करके चल सकते हैं। अब आते हैं बेस मेटल्स पर, और बेस मेटल में कॉपर और जिंक अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। कॉपर में आप 719 के टारगेट के लिए MCX पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 712 का। और जिंक में भी तेजी करने की सलाह है यहाँ पर अजय की तरफ से। 227 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 222 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जिन पर कि आज आप नज़र रखिए। सोने चांदी में बिकवाली करने की सलाह, लेकिन कच्चा तेल, कॉपर और जिंक में तेज़ी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम बजाज फाइनेंस के साथ। UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ओवरऑल कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो स्पेस में है कंज्यूमर लोन्स में, ये बढ़ रही है, ये अंडर अप्रिशिएटेड है, और इनफैक्ट जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी ये फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। जो उनकी कस्टमर बेस की क्वालिटी है ये भी पिक आउट हो रही है,
है और खास करके क्रॉस सेलिंग पर कंपनी को फोकस करना होगा अगर इन्हें इंक्रीमेंटल ग्रोथ पोस्ट करनी है। तो लार्जली इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यूबीएस ने बजाज फाइनेंस पर बिकवाली की राय दी है टारगेट प्राइस 6,800 के साथ। इसके अलावा गेल पर भी हम फोकस करेंगे। यूबीएस का कहना है कि अर्निंग्स ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स फुल्ली प्राइस्ड इन नहीं है। इनफैक्ट FY25 से लेकर 26 तक गैस ट्रेडिंग EBITDA करीब 4,500 का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोअर LNG प्राइसेस के चलते पेटकेम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी सुधर सकती है। तो ओवरऑल यूबीएस ने गेल पर अपनी खरीदारी की राय तो बरकरार रखी ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 190 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड अगला स्टॉक रहेगा हमारी रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से कमजोर मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया है क्योंकि लोअर कैपिटल गेन्स कंपनी ने बुक किए हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस बरकरार रखी है कंबाइंड रेशियो की 102% FY25 तक। मैनेजमेंट ने साइड की है कि अर्ली कंपेटिटिव इंटेंसिटी के जो साइंस नजर आ रहे हैं वो रिसीड होते हुए नजर आ रहे हैं। मोटर सेगमेंट में हेल्दी बिजनेस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी भी एक्सपेक्टेड है FY25 में। ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ICICI लोम्बार्ड पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। LTTS अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अनुमान से कमजोर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं नंबर्स, मगर मैनेजमेंट कमेंट्री खासकर डिमांड को लेकर काफी अच्छी नजर आई है। डील पाइपलाइन मजबूत है और रीसेंट डील विंस भी पॉजिटिव फैक्टर्स है ये काउंटर के लिए। ओवरऑल हालांकि उनका कहना है कि स्टॉक की आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए मटेरियल एक्सेलरेशन ग्रोथ नजर आ सकती है FY25 में। अगर ये एब्सेंट है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल LTTS पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है। आखिर में हम फोकस करेंगे सीमेंट सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री एक मल्टी ईयर डिमांड साइकिल में है। कैपेसिटी एडिशन काफ़ी मजबूत है मगर यूटिलाइजेशन लेवल्स भी हाई रह सकते हैं। ओवरऑल उनकी तरफ से अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, ग्रासिम पर ओवरवेट की राय आ रही है। हालांकि उन्होंने अंबुजा सीमेंट और ACC पर अपनी राय को अपग्रेड किया है। तो इसी के चलते सीमेंट सेक्टर पर भी हमारी नज़र रहेगी। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कैश फोकस रहेगा। थैंक यू वामाक्षी ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब क्विकली आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज रखेंगे। और सुबह देवांग से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने पेट्रोनेट LNG और ITC में तेजी करने की सलाह दी थी। और इंटरेस्टिंग आज ITC पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बुलिश नजर आ रहे हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है ITC। यहाँ पर ये 488 का लक्ष्य देख रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 464 का। और UPL में बिकवाली करने की सलाह है, 552 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 570 का। कोटक सिक्योरिटीज ने JSPL में तेजी करने की सलाह दी है और 575 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस 434 का होगा। और दूसरा कॉल है गेल पर, तेजी करने की सलाह 173 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 162 का। JM फाइनेंस ने अपोलो हॉस्पिटल में तेजी करने की सलाह दी है और 5997 के टारगेट्स यहाँ पर वो देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 5847 का लगाइए। और JM फाइनेंस की तरफ से भी ITC में खरीदारी करने की सलाह है 492 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 467 का। आखिर में स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट, यहाँ पर भी इन्होंने मॉइल में तेजी करने की सलाह दी है 360 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 330 का है। और ITC इनके भी रडार पर है, 488 का होगा टारगेट, 467 का लगाइए स्टॉप लॉस। तो आज हम देख रहे हैं कि ITC पर ज़रूर नज़र रखें, यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की खरीदारी करने की सलाह है क्योंकि कल आखिरी कुछ घंटों में यहाँ पर शानदार तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो तेज़ी करके चलिए, ITC पर आज ज़रूर नज़र रखिए ट्रेडिंग के लिहाज से।